subscribe and press the bell icon to never miss another video of Bhakti Charu Swami. So yesterday we did up to 39 from the Samhita. I'll repeat that one. We start from 39 again. Because yesterday we could properly discuss it. Oh, Acha, I'm supposed to speak in Hindi. कल 39 श्लोक तक हम चर्चा किया था ब्रह्मसंहिता का, लेकिन मैं आज भी 29 श्लोक से ही शुरू करेंगे, क्योंकि ये 29 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मसंहिता के इस अध्याय के सारे श्लोक भी बहुत ही महत्वपूर्ण, लेकिन क्योंकि कल सही रूप से मैं इसका विचार नहीं कर पाया, इसलिए मैं फिर से इसको ये चर्चा करूँगा। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमो गोविंदम आदिभूषण। राम आदि मूर्तिषु मतलब श्री रामचंद्र आदि भगवान के अवतार, राम, नृसिंह, वराह, कूर्मा, ये सारे भगवान के अवतार हैं। बहुत अनंत कोटि अवतार, जैसे श्रीमद् भागवत में 22 अवतार के वर्णन करने के पश्चात वर्णन हो रहा है, ऐसे भगवान के अनंत अवतार, असीम अनंत अवतार है, अंतहीन अवतार। अवतार ही असंख्यो, असंख्य का मतलब है संख्या के द्वारा जिसका गणन संभव। इतने सारे अवतार हैं भगवान को, लेकिन कृष्णस्तु भगवान, उस तत्व का ही वर्णन यहाँ हो रहा। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् एते चांश कला पुंश, ये सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है। कला, अंश और कला, भगवान से जब विस्तार होता है तो है अंश। जैसे बलराम है भगवान के अंश, और बलराम से आए हैं चतुर्भुज, अंश के अंश। चतुर्भुज से नारायण, नारायण से महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भलोक। सो अंश के अंश को कला कहा है। तो यह वर्णन हो रहा है रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। राम आदि अवतारों भगवान के अंश, उसके भी अंश कला, कला नियमेन तिष्ठन्, नियमेन कलाओं के रूप में, कला नियमेन तिष्ठन् मतलब रहते हुए, विराज करते हैं। ऐसे नाना अवतारम अकरोत् किंतु
कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमांचु। लेकिन कृष्ण ही है सारे अवतारों का अवतार। ऐसे भगवान के वर्णन आ रहा है। अवतार का भी 6 कोटि के होते हैं। 6 कोटि के अवतार हैं, जैसे पुरुषावतार, 3 किस्म के विष्णु है पुरुषावतार। 3 किस्म के कौन कौन है? महाविष्णु, वेरी गुड, देन गर्भोदक्षय विष्णु, देन क्षीरोदक्षय। ये 3 है पुरुषावतार। 4 प्रकार के युगावतार होते हैं। 4 युग हैं, 4 युग के 4 युगावतार होते हैं। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। सत्ययुग में हंसावतार, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में कृष्ण और कलियुग में श्री कृष्ण चैतन्य। ये 4 युगावतार इन्होंने आकर युग धर्म का स्थापना कर दी। तत्पश्चात 3 गुणावतार, 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण में या सत्वगुण को मेंटेनिंग, हिंदी क्या होगा? सो सत्वगुण में है विष्णु, रजोगुण में ब्रह्मा और तमोगुण में महादेव शिव जी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये है 3 गुणावतार। एक है मनवंतर अवतार। हर मनु के स्थिति काल में भगवान अवतीर्ण होते हैं, उसे मनवंतर अवतार कहा जाता है। जिस जैसे इस मनवंतर में मनवंतर अवतार है वामन देव। तो और तत्पश्चात शक्तावेश अवतार, भगवान अपने शक्ति के द्वारा आविष्ट करते हैं, शक्ति के आवेश। कोई विशेष जीव में, भक्तों में भगवान अपना शक्ति का प्रकाश करके कोई विशेष कार्य संपादन करते हैं, वो है शक्तावेश अवतार। 6 हुआ है, 5 हुआ। अच्छा, क्या बाकी रह गया? पुरुषावतार और लीलावतार। भगवान लीला विलास करते हैं। जैसे श्री रामचंद्र हैं लीलावतार, राम, नृसिंहदेव, वराहदेव, कूर्मदेव, ये हैं लीलावतार। ये 6 प्रकार के अवतार भगवान के। लेकिन 6 किस्म के होता है, 6 कोटि के होता है, लेकिन असंख्य रूप में भगवान अपना लीला विलास करते हैं। लेकिन सारे अवतारों का अवतारी कौन है? अवतारी है भगवान श्री कृष्ण। एक है हम लोग, क्योंकि हम लोग कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि कृष्ण परमेश्वर सारे अवतारों का अवतारी है क्या? क्योंकि हम ये जो विचार है, ये तो हमारा विचार नहीं है, ये शास्त्र का विचार है, इसको हम अनुसरण कर रहे हैं। ये कोई हमारे
मन की कल्पना नहीं है जिसके द्वारा हम इसको स्थापना करते हैं। ये हमको समझना होगा कि शास्त्र के आधार पर ही आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। कुछ ऐसे आदमी हैं जो अपने मन के द्वारा विशेष कुछ सिद्धांत स्थापन करने का कोशिश करते हैं। तो ऐसे एक आदमी के साथ मेरा मुलाकात हुआ। तो मैं उनको पूछा, आप क्या अज्ञान में रहना चाहते हैं या ज्ञान की ज्योति प्राप्त होना चाहते हैं? जो अज्ञान में रहना चाहते हैं वो चाहे ऐसे मन की कल्पना के द्वारा कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान की ज्योति प्राप्त होना चाहते हैं तो शास्त्र के माध्यम में उस ज्ञान की ज्योति प्राप्त हो। कल्पना हमारा ज्ञान क्या है, हम क्या जानते हैं। जिस जगत के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में हम कल्पना करके क्या प्राप्त हो। जो अमेरिका नहीं गया है वो क्या अमेरिका के बारे में कल्पना करके अमेरिका को जान सकते हैं? वो अगर बुद्धिमान है तो क्या करेंगे? जो अमेरिका गए हैं उनके पास पूछेंगे अमेरिका कैसे है। नहीं तो और भी अच्छा है कि वो अमेरिका के बारे में जो सारी किताबें हैं वो पढ़ना शुरू करें। तो वैसे ही आध्यात्मिक जगत के बारे में अगर हमको जानना है तो जिनके पास ये ज्ञान है, जो आध्यात्मिक जगत के बारे में जानते हैं, उनके पास इसको हमें ग्रहण करना पड़ेगा। और किताबें हैं उसके द्वारा हम विचार कर सकते हैं, उसके द्वारा हम अप्रूव कर सकते हैं ये सही। कोई बताया ये अमेरिका ऐसी है तो अमेरिका के बारे में किताबें हैं, हम जब पढ़ते हैं तो देखते हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन ये कर रहा है, सारे डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। तो वैसे हम ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। अकारण ऐसे मन की कल्पना के द्वारा ऐसा है वैसा है, भगवान यहाँ है, असल में भगवान नहीं है, ये सब कल्पना है। और जो देव देवी जो हैं वो सब ये कल्पना है। गणेश एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मस्तक बहुत बड़ा है, मतलब बहुत चिंता करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत उसका ज्ञान है। और एक चूहे पर बैठे हैं, मस्तक है विराट विशाल और उनका वाहन है छोटे। तो मतलब क्या है, सोचो बहुत बड़े और छोटे जगह में स्थित होकर। चलो ये है गणेश की वर्णन। गणेश एक व्यक्ति है जैसे हम सब व्यक्ति हैं। वो ये सारे विचार हमको यहाँ मिलेगा ब्रह्म से। गणेश कौन है? गणेश के किसी को कल्पना है या गणेश एक विशेष व्यक्तित्व है? तो रामादि मूर्तिषु कलादि अनेन तिष्ठन्
आप सब कंठस्थ कर लिए हैं और समझ भी लिए हैं ना? हाँ? अच्छा। श्लोक 40। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जस प्रभा, प्रभा का मतलब क्या है? प्रकाश, ज्योति। जिनका प्रकाश जगदंड कोटि, असंख्य ब्रह्मांडों का जो विकास, जस प्रभा प्रभवतो, प्रभावशाली का, जगदंड कोटि कोटिशेष वसुधादि विभूति भिन्नम भिन्न तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं। ये जितने सारे ब्रह्मांड है उसके प्रकाश कैसे हुआ? ब्रह्मांड का कितने ब्रह्मांड है? कि एक ही ब्रह्मांड है? अंतहीन ब्रह्मांड है। तो ये सारे ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ है? ये ब्रह्मांड के, ये ब्रह्म के विकार के रूप, ब्रह्म से ही ये जगत का सृष्टि हुआ। भगवान के जो अंग कांति जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म ज्योति ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। ये ब्रह्म का प्रतिष्ठा मतलब ब्रह्म का स्रोत है भगवान, और इस ब्रह्म ही जगत के कारण है। सर्वं खल्लिदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म का ही विकार है। और ये ब्रह्म निष्कलम, अंशों से रहित, भगवान के अंश के रूप में, भगवान के जो अंग कांति के रूप में ये ब्रह्म है, जिनकी प्रभा उपनिषदों में वर्णित निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है। भगवान की अंग कांति ही ब्रह्म का स्रोत है, तथा करोड़ों ब्रह्मांड में अनंत विभूतियां के रूप में भेद को प्राप्त होने के नाते निरविच्छिन्न पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट है। तो ये मायावादी का विचार होता है। ये जो विचार सात्विक शास्त्र का ही विचार है। ब्रह्म सत्य, ब्रह्म ही सत्य है, लेकिन जगत मिथ्या नहीं, जगत भी सत्य है। ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है। ये मायावाद में गलत ये है, ब्रह्म है सत्य है, जगत मिथ्या है। नहीं, ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है। ब्रह्म वस्तु के रूप में सत्य है, और इस जगत छाया के रूप में सत्य है। पानी में पैर का छाया गिर रहा है, वो है या नहीं? है, लेकिन पैर के रूप में नहीं, पैर के छाया के रूप में। तो ये है सही विचार, लेकिन मायावाद का जो विचार है वो है गलत विचार। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। कौन बोलेगा मिथ्या है? जब एक कोई आके हमको मारता है तो हम बोलेंगे मिथ्या है। हमको जब दर्द होता है हम बोलेंगे मिथ्या है। जब भूख लगता है तो अगर खाना नहीं मिलता है तो कैसा लगता है? हम बोल सकते हैं कि मिथ्या है। भूख की मारे जब हम मरते हैं तब खाना न मिलने से कैसा हाल होता है?
तब क्या बोल सकते हैं ये मिथ्या है? जो कुछ हो रहा है ये मिथ्या है? नहीं, ये भी सत्य, लेकिन और एक रूप में ये सत्य है। वो है वास्तव सत्य, वस्तु के रूप में वो ये है, और ये है उसकी छाया के रूप में। हाँ, भूख लगा है, जब तक शरीर है तब तक भूख है, जब शरीर नहीं रहेगा तो भूख भी नहीं रहेगी। ये है सरल विचार। समझे? अच्छा, तो ये जगत का सृष्टि के कारण क्या है? जगत सृष्टि के कारण है ब्रह्म के विकार है इस जगत। कैसे? ब्रह्म से विकार कैसे हुआ? प्रधान है माया, और इस ऐसे धीरे धीरे इसका क्रमिक प्रकाश होता है। तत्पश्चात महत्त्व, ये भौतिक जगत की सृष्टि के जो उपादान है वो है महत्त्व। महत्त्व से अहंकार विकार होता है। अहंकार से जो है वो 3 गुण के द्वारा प्रभावित होता है। वैकारिक, तामस और राजस। सत्वगुण में विकार हुआ देवताओं, रजोगुण में जीव, और तमोगुण में ये विकार हुआ है वस्तु, अचेतन वस्तु। ऐसे तत्पश्चात ये आता है बुद्धि, अहंकार, बुद्धि, मन, आकाश, वायु, अग्नि, पानी, मिट्टी। ऐसे इसका विकार हो। लेकिन उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है ब्रह्म ज्योति। और वो ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म ज्योति का स्रोत क्या है? भगवान की प्रभा। भगवान की प्रभा ही है ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम ब्रह्म का प्रतिष्ठा, ब्रह्म का स्रोत, ब्रह्म का उत्पत्ति के कारण क्या है? भगवान। तो ब्रह्म ही सब कुछ के कारण नहीं, ब्रह्म के परे जो परम ब्रह्म है वो है सब कुछ, सबके कारण। वो परम ब्रह्म ही है, ईश्वर है, परम ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। जैसे अर्जुन कह रहे परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भव। और ये केवल अर्जुन के कहना नहीं है, आहुस्ते विषय पूर्वे ऋषिगण भी है इसके बारे में ऐसे ही बोल चुके। जस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूतिभिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तं शेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूतिभिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तं शेषभूतं गोविन्द
so quick. The next verse. Maya hi jasya jagadanda shakani sute traigunna tad vishaya veda vitayamana sattavalambi parasatta vishuddha sattvam govindam adipurusham. माया क्या है? भगवान के बहिरंगा शक्ति। और माया क्या कर रही है? जगदंड शतानी जगदंड सूते, मतलब ये माया शतानी, मतलब ये भी यद्यपि वर्णन हो रहा है शतानी मतलब कोई सत, बल्कि आश्रम असल में अंतहीन अनंत। शतानी सूते, जो माया अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रसव कर रही है, सृष्टि कर रही है। शतानी सूते, और ये माया त्रैगुण्य तद विषय वितायमान, त्रैगुण्य तद विषय वेद वितायमान। ये माया ये तीन गुणों की अधिष्ठात्री। माया त्रिगुणामयी, प्रकृति माया में तीन गुण है। दैवी हिस्सा गुणमयी, ये है माया। तीन गुण माया की है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। त्रैगुण्य तद विषय वेद वितायमान, इसके द्वारा विशुद्ध ज्ञान, वैदिक ज्ञान बिखरती है। सत्तावलंबी, ये माया ही सारे सृष्टि के आधार है। परसत्तम विशुद्ध सत्तम गोविंदम आदिपुरुषम तमः। सत्य, रजो तथा तमो रूप त्रिगुणमयी एवं जड़ ब्रह्मांड संबंधी वेद ज्ञान विस्तारिणी माया। माया अज्ञान में हमको नहीं रखती है, माया असल में हमको वेद ज्ञान प्रदान करती है। लेकिन जब हम भगवान से विमुख रहते हैं तो माया हमको अज्ञान में रखती है। हम बोलते माया के द्वारा प्रभावित है, ये अज्ञान के द्वारा प्रभावित है। लेकिन जब जीव भगवान के प्रति उन्मुख होते हैं, आकृष्ट होते हैं, तब माया ही वेद की ज्ञान प्रदान करती है, योग माया। जिनकी और ये माया क्या है? माया है भगवान का अपरा शक्ति, अपरा शक्ति। उन्हीं सत्ताश्रय रूप परसत्य निबंधन विशुद्ध सत्य रूप आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। सो सत्य रजो तथा तमो रूपी, ये माया त्रिगुणमयी है, तीन गुण है, सत्य गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो माया ये तीन गुणमयी है, गुण के द्वारा गुण उनके पास हैं। और जड़ ब्रह्मांड संबंधी वेद ज्ञान विस्तारिणी, माया क्या करते हैं? जड़ ब्रह्मांड संबंधी वेद ज्ञान विस्तार करती है। और ये माया है भगवान की अपराशक्ति। अपराशक्ति का मतलब क्या है? उत्कृष्ट शक्ति है परा, और अपरा का मतलब है निकृष्ट शक्ति। बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, ये माया है भगवान की बहिरंगा शक्ति। लेकिन जोग माया है,
भगवान के अंतरंग शक्ति। ये भौतिक जगत संबंधी संबंध में जब माया रहती है तो वो है अपरा शक्ति। जब आध्यात्मिक जगत की संबंध में होती है तो है पराशक्ति। जैसे इस सिलसिले में श्री प्रभुपाद एक दृष्टांत दिए हैं। जैसे पुलिस, जो डाकू बदमाश हैं, पुलिस क्या करते हैं? उसको पकड़ के सजा देते हैं। और जो भले आदमी हैं उसके लिए पुलिस क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। डाकू को लिए पुलिस भयंकर है, लेकिन भले आदमी के लिए पुलिस सोर्स ऑफ सिक्योरिटी है ना। एक पुलिस है, बल्कि उनकी मन की भावना के अनुसार एक ही पुलिस को भिन्न रूप में दर्शन हो। जो बदमाश हैं, पुलिस पकड़ के उसको कैद खाना में डालते हैं, और जो भले आदमी हैं पुलिस एस्कॉर्ट करके उसको प्रेसिडेंट के पास ले जाते हैं या प्रधानमंत्री के पास ले जाते हैं। तो जब हम भगवान के प्रति विमुख रहते हैं तो है महामाया। जब हम भगवान के प्रति भक्ति परायण होते हैं तो वो है जो। तो माया को पहचान लिया? हाँ, ओके। माया ही यस्य जगदन्य सपानिषूते त्रैगुण्यविषये कवितायमाना सत्त्वावलम्ब्य परसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदन्य सपानिषूते आनंद चिन्मय रसात्मतया मनोसु जब प्राणिनां प्रतिफलं स्मरताम उपेत्य लीला इतेन भुवनानि जयत जस्रम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। आनंद चिन्मय रस। आनंद क्या है? आनंद चिन्मय चेतन, और रस, रस क्या है? जिसके द्वारा आस्वादन होता है, रसगुल्ला। लेकिन ये रस और कोई अन्य प्रकार की रस है। ये रस है जिसके द्वारा दिल की आनंद होता है। जैसे प्यार के संबंध के द्वारा हम आनंद प्राप्ति होता है, प्रेम के द्वारा आनंद आता है। तो प्रेम का प्रकाश कैसे और प्रेम का आस्वादन कैसे होता है? रसों के द्वारा। तो ये कौन सी रस है? चिन्मय रस। अर्थात भगवान के साथ संपर्क जोड़ने के पश्चात जो रस आस्वादन होता है वो है चिन्मय रस। और भौतिक जगत में जो रस है वो भौतिक आनंद के आधार है। जैसे प्यार की संपर्क जहाँ बनता है वहाँ कोई रस तो है ही है ना। जैसे इमोशंस होता है, आवेग। ये सखाओं के बीच आनंद, ये आवेग होता है। एक सखा जब दूसरे को मिलते हैं तो दोनों के बीच आनंद होता है मिलने से। पिता माता को
अपने बच्चे को लेकर आनंद होता है, ये है वात्सल्य रस। और प्रेमिक प्रेमिका को बीच मिलन से जो आनंद है वो है मधुर रस। ऐसे 5 रस हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर। लेकिन ये रस जब भगवान की, ये संपर्क जब भगवान के माध्यम होता है, भगवान के लिए होता है, तब वो चिन्मय रस बन जाता है। और वो जो आनंद है वो सही आनंद। भौतिक जगत में आनंद नहीं है। भौतिक जगत में जो है वो है इंद्रिय सुख, इंद्रिय का थोड़ा सुख मिलता है। लेकिन आध्यात्मिक आनंद, आध्यात्मिक जो अनुभूति है वो है सही आनंद जो भगवान के माध्यम। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनोसु जा प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्त जस्रम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। जो स्मरणकारी प्राणियों के मनों में नित्य आनंद चिन्मय रस स्वरूप से प्रतिफलित होकर निज लीला विलास द्वारा निरंतर समस्त भौतिक जगत को वशीभूत करते हैं। समझे? कौन करते हैं? भगवान। वो कौन है? गोविंदम आदिपुरुष। अर्थात स्मरणकारी प्राणियों में किसके स्मरण? भगवान के स्मरण। भगवान को स्मरण करने वाले प्राणियों के मनों में नित्य आनंद चिन्मय रस स्वरूप से प्रतिफलित होकर निज लीला विलास द्वारा निरंतर समस्त भौतिक जगत को वशीभूत करते हैं। कौन करते हैं? परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोविंदम आदिपुरुषम। तो उनको क्या करना चाहिए? तमहं भजामि। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनोसु या प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्सहस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनोसु या प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्सहस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनोसु या प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्सहस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। Very good. So the next one, 43. गोलोको नाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु तेते प्रभाव निचया विहितश्च जेन गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। भगवान का धाम का नाम क्या है? गोलोक नाम नहीं, निज धाम नहीं, अपना धाम। इसके नीचे क्या है? तले च तस्य। इसके नीचे क्या है? देवी महेशा हरिधाम। सबसे नीचे है देवी धाम, माया के जगत। माया के बारे में हम पढ़े हैं। ये माया की जगत है इस भौतिक जगत। उसके परे क्या है? शिव जी का धाम है।
महेश धाम, और उसके परे हरिधाम या वैकुंठ। तो मिल गया अब जियोग्राफी, द ट्रांसेंडेंटल जियोग्राफी। गोलोक, उसके नीचे वैकुंठ, वैकुंठ के नीचे शिव जी का धाम, और उसके नीचे देवी धाम या माया की। ठीक है, तो ये तो समझ गए ना। जिन्होंने नामक अपने सर्वोपरि धाम में रहते हुए उसके नीचे स्थित क्रमशः वैकुंठ लोक, हरिधाम, महेश लोक, हरि तथा देवी लोक नामक विभिन्न धामों के विभिन्न स्वामियों के यथायोग्य अधिकार प्रदान किया है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। हरिधाम के अधिकार किसका है? नारायण। महेश धाम का अधिकार कहाँ किसके हैं? शिव जी का। और इस भौतिक जगत के अधिकार किसके हैं? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अधिकार कौन दिए हैं? कृष्ण भगवान गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। गोलोकनाथि निधामि परे च तस्य देवी महेश हरिधाम सुरेषु वेषु ते ते प्रभाव निचया विभाषयेन गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाथि निधामि परे च तस्य देवी महेश हरिधाम सुरेषु वेषु ते ते प्रभाव निचया विभाषयेन गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाथि निधामि परे च तस्य देवी महेश हरिधाम सुरेषु वेषु ते ते प्रभाव निचया विभाषयेन गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। वेरी गुड, थैंक यू। सो कोई प्रश्न है किसी को? वेरी गुड, नो क्वेश्चन, सो आई कैन फिनिश क्विकली। प्रश्न आ गया? अच्छा, लेट्स हिम डू फर्स्ट। देवी लोक आपने बताया जैसे, तो देवी लोक इस श्लोक को ही देवी लोक बोल रहे हैं या इसके ऊपर देवी कोई मतलब लोक देवी अलग? मतलब दुर्गा देवी। जी। ये दुर्गा देवी का धाम है ये, ठीक है। इसके और ऊपर दुर्गा अलग- देवी कौन है? भगवती, भगवान की ही शक्ति। इसके ऊपर अलग कोई देवी लोक नहीं, जैसे महेश लोक है इससे अलग कोई देवी लोक नहीं, मतलब महेश लोक महेश का है। मतलब पति का कमरा ऊपर है, पत्नी का कमरा नीचे। दुर्गा देवी शिव जी के पत्नी है, तो दुर्गा देवी इस जगत को संभाल रही है, और शिव जी अपने भक्तों के साथ अपने लोक को संभाल रहे हैं। यस कलावती। अनुवाद पढ़ा ना 42 का, जो स्मरणकारी प्राणियों के मनों में नित्य आनंद चिन्मय रस स्वरूप से प्रतिफलित होकर निज लीला विलास द्वारा निरंतर समस्त भौतिक जगत को वशीभूत करते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे कुछ भक्त लोग भगवान को स्मरण करते हैं, तो उनके प्रतिदान स्वरूप भगवान यहाँ आके लीला करते हैं। ऐसे सोच सकती हो, बल्कि ये जो विचार जो है कि जो लोग स्मरण करते हैं उनके मन में या उनके हृदय में भगवान आनंद प्रदान करते हैं अपने लीला विलास के द्वारा।
She has a question there. पीछे. गोलोक एक चार्ट है जिसमें ब्रह्म संहिता में पूरा 7 प्लानिटरी सिस्टम दिया हुआ है. गोलोक चार्ट है जिसमें 7 प्लानिटरी सिस्टम है और उसमें विरजा नदी है. वो एक पूरा चार्ट बना हुआ है. गोलोक में भी जाने. नहीं, गुरुमाता जी पूरा चार्ट बना हुआ है. वो इसमें उनका सबका वर्णन आता है. तो वो चार्ट थोड़ा सा इसमें उस चार्ट इससे अलग है क्या? नहीं, पूरा है ब्रह्म संहिता में. उसमें पूरा फोटो के साथ में तो अच्छे से थोड़ा समझ में आता है. ये भौतिक जगत में ये है ब्रह्मांड. और ब्रह्मांड कहाँ है? ब्रह्मांड क्या है? महाविष्णु जो श्वास ले रहे हैं वो है कारण सागर है. तो कारण सागर में बुद्ध के रूप एक ब्रह्मांड है. और तो ये ब्रह्मांड के परे क्या है? ब्रह्मांड से अगर हम निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या मिलेगा? कारण सागर. वो कारण सागर ही है विरजा. और विरजा का परे है ये चिन्मय जगत. अर्थात पहले शिव जी का धाम महेश धाम और तत्पश्चात हरिधाम या वैकुंठ. और वैकुंठ के ऊपरी भाग में अयोध्या द्वारका मतलब उसके ऊपर मथुरा मंडल में वृंदावन. और वृंदावन में यमुना नदी गिरि गोवर्धन है. ठीक है. हरे कृष्ण. और किसी के कोई प्रश्न है? गुरुमाता की पूछा था कलावती राधिका माता जी ने कि आनंद चिन्मय रस, तो ये आराधनी शक्ति के लिए बताते हैं यही भगवान को भी आनंद देती है और भक्तों को भी आनंद देती है. हाँ, आनंद के स्रोत आधार आराधनी शक्ति जहाँ भी आनंद है. लेकिन ये भौतिक जगत में जो आनंद है वो आह्लादनी शक्ति का प्रतिफलन है. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Gaur Premanande. आज हमको बड़ौदा जाना है. ये तो आपको बड़ौदा बल्कि बड़ौदा ही सिंपल. तो आप में से कौन आ रहे हैं बड़ौदा में? Very good. You are not coming? Who will play Mridang? Actually, for drama festivals, You have to stay. but Krishna Bhavana is always coming from Vallabhi. महाराज की तो प्रसाद लेके जाइए. आज शाम को और कल सुबह प्रोग्राम नहीं रहेगा. उसके बाद के प्रोग्राम की सूचना आपको मिलेगी. आज शाम को रहेगा बड़ौदा में. कल भी सुबह 12 बजे प्रोग्राम जाएंगे देखने को. आपके मुंह से बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ, आपके मुंह से बहुत अच्छा लग रहा है. तो आना. Just as they say, the beauty lies in the eyes of the observer. I can also say the sweetness of the theme lies in the ears of the hearer. Hare Krishna. Gaur Premanande.